रुष्ट हैं, नाराज हैं, क्योंकि तुमने माँ से बोला, माँ को वचन दिया और फिर उस वचन को भूल गई। अरे पगली, इस माँ से, इस आदि शक्ति से मन्नत नहीं मांगनी चाहिए, जल्दी से थोड़ी सी मिन्नत ज्यादा कर लेनी चाहिए भक्तों, लेकिन मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। वो तो वैसे भी देने के लिए बैठी है, सबको देती है, तीनों लोक में बांटती है, तो हमें क्यों नहीं देती? क्योंकि जब ये देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, और लेने पे आती है तो चमड़ी भी ढेर लेती है। इसलिए मिन्नत ज्यादा कर लो, मन्नत ना मांगो, क्योंकि जब वो पूरी नहीं होती है ना मन्नत, तब इसको क्रोध आ जाता है। अब कोई गरीब आदमी आके अगर आपको कहे कि भाई साहब मुझे 100 रुपये दे दो, हफ्ते बाद 100 के 200 दे के जाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, कसम खाता हूँ, आपको भी चल ले जा, कोई बात नहीं, और उसके बाद वो बिल्कुल भूल जाए तो आपको बुरा लगेगा कि मैंने तो वापस मांगे नहीं थे, लेकिन तू बार बार कह रहा था मैं दे के जाऊंगा, अब क्या हुआ भाई? ऐसे ही भगवान को बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ नहीं चाहते, उनको किस चीज़ की कभी भी धन के वो थोड़ी है लालच। ऐसे ही रुक्मन को समझाया तारा ने, और माँ को वचन दे दिया कि माँ, इसने अनजाने में आपने वचन मांगा था, वो वचन भी मैं अपने सर पर लेती हूँ, कैसे भी करके मैं इसके घर जागरण करूंगी या करवाऊंगी, क्योंकि वो तो जागरण था जो मैं पूरी रात से कर रही थी, इसको नहीं मालूम, ये तो पहले दिन आई थी, इसलिए सोचा भजन कीर्तन होगा, मैं भी घर में करवा लूंगी, लेकिन वो काली माँ का जागरण था जो करना और करवाना बड़ा कठिन काम है, इसलिए मैं वचन देती हूँ मैं इसके घर में करवाऊँ। और इस तरह से भक्तों, तारा ने बोला रुको जल्दी से घर जाओ, बच्चे का मैंने उपाय कर दिया, इसको ले जाओ, इसको कुछ नहीं होगा, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जाकर जागरण की तैयारी करो, परसों मंगलवार के दिन मैं तेरे घर अपनी मंडली को लेकर के आऊँगी और तेरे इस वचन को भी पूर्ण करूँगी, माँ का जागरण मैं करूँगी अपनी मंडली के साथ। कह दो सच्चे दरबार जय। अगर ऐसे ही मैं व्याख्यान रूप से कथा सुनाता रहा तो भैया कथा तो लंबी है, लेकिन हमारी आरती का समय भी निर्धारित है ना भक्तों, हर चीज़ अपने समय पर ही असर करती है पूरा, उसके बाद उतना असर उसका रहता नहीं। आपको मैं बता चुका कि वही पूजा अगर आप 2 घंटे बाद करेंगे तो उसका वो असर नहीं रहेगा जो इस वक्त है। ऐसे आरती का भी एक समय होता है, इसलिए उसी समय आपको हर एक मंदिर में आरती देखने को मिलेगी 1 घंटे के अंदर सभी मंदिरों में, क्योंकि वो समय आरती का है, लगभग 5 साढ़े 5 समय बजे का। पति के ना चाहते हुए भी तारा ने रुक्मन के घर में जागरण किया, और उस जागरण में एक छोटा सा आधे घंटे का हवन करके उसने उसको पिछले जन्म के शाप से भी मुक्त कर दिया। यही काम करने तो आई थी धरती पर, आज उसने अपना वो लक्ष्य साध करके पूरा कर लिया, रुक्मन को शाप से मुक्त कर दिया। और जब उसको मुक्त कर दिया तो कहने लगी रुक्मन को कि रुक्मन बस मेरी इतनी हाजिरी कबूल करो, बाकी का जागरण मेरे मंडली के लोग करेंगे, पीछे से अगर मेरे पति जाग गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अपने पति को बिना बताए गई थी। पति जब निद्रा में रात को सो गए खा पी कर अच्छे से, तब छिप करके रुक्मन के घर गई और माँ का जागरण किया, लेकिन उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। पति जाग गए निद्रा से और सेवकों से पूछताछ करते हुए उस डगर पर दौड़ते चले गए, जाकर देखा कि नीचों की बस्ती में बहुत बड़ा जागरण घर में और बहुत भीड़ है, दूर दूर तक जय माता की जय माता की आवाज़ सुन करके पहुँच गए। राजा एक खिड़की में से झांक कर देखते तारा रानी बैठ करके माँ का भजन कीर्तन कर रही है। थोड़ी देर बाद तारा रानी खड़ी होकर के कहती है रुक्मन अब मुझे घर जाना है, मेरे पति अगर नींद से जाग गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब राजा सुन रहे हैं खिड़की में से सब कुछ, लेकिन तारा को नहीं पता कि राजा सब कुछ देख रहे हैं। तारा ने माथा टेका जोत के समक्ष घर जाने के लिए, जैसे ही पीछे मुड़ी रुक्मन ने इतना सारा प्रसाद ला करके झोली में डाल दिया कि महाराज जी कम से कम प्रसाद तो लेते जाइए। भक्तों वो प्रसाद ही इसको नहीं लेना था, क्योंकि वो नीचों के हाथ का, नीचों के घर का प्रसाद था, वो उसे नहीं लेना था, उसके नियम के विरुद्ध था। क्योंकि सहायता तो करना चाहती थी बहन की, लेकिन अपने घर परिवार के कुटुंब के नियम भी वो तोड़ना नहीं चाहती थी। अब उसको प्रसाद नहीं लेना था, लेकिन रुक्मन ने जब डाल दिया झोली में तो अब क्या करें। अगर प्रसाद वहां निरादर कर देती है, फेंक देती है, तो माँ भी नाराज हो सकती है और भक्तों को भी बुरा लगेगा कि रानी को इतना घमंड है, हमारे हाथ का दिया प्रसाद फेंक दिया। इसलिए मन में सोचा कि बाहर अभी निकलूंगी, थोड़ी सी आगे जाकर के अंधेरे का समय है, किसी ऊंचे स्थान पर रख दूंगी, कोई ना कोई पशु पक्षी इसको ग्रहण कर लेंगे।
बाहर एक खाली स्थान पे रख दूंगी प्रसाद, कोई ना कोई जीव जंतु खा लेंगे, यहाँ इसका अनादर करना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर उसने प्रसाद माथे से लगा लिया और स्वीकार कर लिया कि यहाँ से घर जाऊंगी, रास्ते में कहीं रख दूंगी, जीव जंतु खा लेंगे, यहाँ अनादर ठीक नहीं है। लेकिन माथे से लगाने का मतलब क्या होता है कि मैंने ले लिया। जब ये राजा ने देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच गया कि एक तो मेरे से बिना पूछे नीचों की बस्ती में, नीचों के घर में आई और आज उनके घर पर अन्न और प्रसाद इसने ग्रहण कर लिया। ये बहुत बड़ी गलती कर दी तारा। अब ये मेरे घर में नहीं रह सकती, मुझे अभी के अभी इसको मृत्यु दंड देना होगा, अन्यथा मुझे भी इसके साथ महल से देश निकाला मिल जाएगा कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। तुम्हारे सामने इसने प्रसाद लिया, तुमने दंडित क्यों नहीं किया। अब जैसी तारा बाहर थोड़ी सी आगे गई, राजा ने तलवार से रास्ता रोक दिया। ठहरो रानी। चलेगी महाराज, आप यहाँ इस वक्त कि सब घर में कुशल तो है? हाँ रानी, सब कुशल है, लेकिन एक प्रश्न तुमसे करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत कुछ पूछना था, लेकिन एक प्रश्न करूँगा ताकि तुम ये ना कहो कि तुम्हें मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। अपनी ये दामन, अपना ये झोली खोल के दिखाओ, इसमें क्या है। अब तारा समझ गई कि इसमें तो प्रसाद है, पूड़ी है और कई प्रकार की वस्तुएं हैं। मुझे तो नीचों के घर का अन्न बिल्कुल छूना भी नहीं था। जब राजा इस प्रसाद को देखेंगे तो आज अवश्य मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, क्योंकि मेरे परिवार के नियमों के विरुद्ध है ये काम। इसलिए तारा समझ गई कि हाँ, अब मेरा आखिरी समय आ गया। फिर भी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैंने जिस काम के लिए जन्म लिया था वो उसको पूर्ण कर आई। रुक्मन को शाप से मुक्त भी कर दिया, उसके घर जागरण भी कर दिया। अब मैं चैन से मर तो सकती ही हूँ, इसलिए आंख बंद करके राजा को अपनी गोद खोल के दिखा दी, कह दो सच्चे दरबार की जय। लेकिन राजा ने जब उसकी गोद में देखा झांक करके तो हैरान रह गए, क्योंकि जो प्रसाद अंदर डाला गया था वो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था खिड़की से, और ये भी देख रहे हैं कि डलियां सुपारियां हो गई, बटक मेवा प्रसाद, सीरा सीरा केसर हो गया, चावल चमेली वाले हार, पूरियां पान के पत्ते बन गई, चावल चमेली के हार फूल बन गए, और जितना प्रसाद था गरी चवारा किशमिश मेवा, अभी जो आपको बांटा जा रहा है पंचमेवे का प्रसाद बन गया। और मेरी बहनों, ये पंचमेवे का जो प्रसाद होता है ना, ये ऐसा प्रसाद है कि किसी भी नीच से नीच व्यक्ति के हाथ से भी अगर हम ले लेते हैं, या कोई बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी ले लेता है, तो ये प्रसाद कभी भी झूठा नहीं होता, कभी भी अपवित्र नहीं होता, हम खा सकते हैं। ये ऐसा प्रसाद है पंचमेवे का प्रसाद। अब राजा उसको सजा दे तो किस बात की दे, प्रसाद तो पंचमेवे का बन गया, गरीबों के घर का अन्न तो रहा नहीं। लेकिन फिर सोचा कि जितने लोगों के सामने इसने प्रसाद लिया है वो सब लोग जाकर सुबह नगर में ये बात फैला देंगे, तो मेरी बात पे कौन यकीन करेगा कि बाहर आके प्रसाद बदल गया था। इसलिए तारा, तुम्हें दंडित तो मुझे करना होगा। कहने लगे महाराज, मेरी माँ का चमत्कार देख करके भी अगर आप इसको नहीं मान रहे तो बताइए मैं आपको कैसे बताऊं कि ये मेरी माँ का पंथ है। कहेंगे जाओ, तुम्हें एक मौका और देता हूँ तारा, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि ये वही आदिशक्ति माँ है और तुम्हारी सहायता करती है, ये वो आदिशक्ति माँ कालिका, माँ काली, जिसका वर्णन हम वेद पुराणों में ग्रंथों में पढ़ा करते हैं और सुनते हैं, तो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, एक बार मुझे भी इसका दर्शन करवा दो। तो मैं दर्शन करूँगा, माँ से एक वरदान मांगूंगा, एक ऐसी सिद्धि जो किसी को भी करके दिखा सकूँ। अगर इतना काम तुमने कर दिया तो तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़, फिर मैं जानूँ और मेरी प्रजा जाने। लेकिन मुझे मालूम है देवी देवता दर्शन नहीं देते, तुम्हें भरोसा है तुम्हारी बात पूरी होगी, लेकिन ऐसे होता नहीं आमतौर पर। फिर भी तुम्हें अगर यकीन है तो ठीक है, मुझे एक बार माँ से मिलवाओ, मैं तुम्हारे सब माफ़ कर दूंगा गुनाह। कह लेंगे हाँ महाराज, हो सकता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बताओ मुझे क्या खोना होगा। नीला नीला कोड़ा तेरे हेठ लाउसदा तू हमन करा, सुंदर सुंदर बेटा तेरा लाड लाउसदा तू यगन रचा। आपको अपने एक नीले रंग का घोड़ा आपके पास, उसकी बलि देनी पड़ेगी, और अपने इकलौते पुत्र सुंदर की बलि देनी होगी। ये दोनों बलि आप देंगे तो आपकी दोनों बातें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी।
पहली बात आपको माँ का दर्शन करवाना, और दूसरी बात माँ से आपको एक वरदान दिलाना। इसका मैं आपको वचन देती हूँ कि पूर्ण करवाऊंगी। कह लगे ठीक है, तो मुझे भी मंजूर है, मैं भी तो देखूं। अब वचन पूर्ण करने के लिए क्या होगा, एक हवन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए अगले ही दिन तारा के मंदिर में उस यज्ञ का समय रख दिया गया। शाम का माँ की जोत सजा दी गई। एक तरफ हवन वेदिका सजा देगी, एक तरफ बलि वेदिका सजा देगी। भक्तों, अंधेरा होते ही, शाम होते ही माँ की जोत प्रज्वलित कर दी गई। इधर हवन कुंड के अंदर हवन अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, जिसमें तारा और उसके पति राजा हरिचंद आमने सामने बैठे। तारा जोर जोर से मंत्र पढ़ती जा रही है, दोनों पति पत्नी उसमें आहुतियां डाल रहे। थोड़ी देर बाद कहने लगी, महाराज बलि का वक्त हो गया, घोड़े को बुलवाइए। राजा ने अपने सेवकों को पहले से ही बता दिया था, इस कारण उस घोड़े को नहला धुला करके पहले से तैयार रखा गया था। जैसे ही राजा ने इशारा किया, उस घोड़े को बलि वेदिका पर ला करके खड़ा कर दिया गया। जैसी तारा ने इशारा किया, फट से तलवार पड़ी, घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया गया। भक्तों, शरीर नीचे गिर के तड़पने लगा और उस घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके धोकर एक बर्तन में डाल करके लकड़ियों पे चढ़ा दिया गया बर्तन के, इसका प्रसाद बनेगा। लेकिन तारा अपने स्थान से टस से मस नहीं। भक्तों, और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद कहने लगे, महाराज बुलाइए घोड़े, बुलाइए अपने पुत्र को, बलि का वक्त हो गया। अपने पुत्र को आवाज दी राजा ने, बेटा सुंदर। दूर से आवाज आई, आया पिताजी। और भक्तों, दौड़ता हुआ आया वो बालक, आकर के सर झुका के खड़ा हो गया। कहिए पिताजी। फट से तलवार पड़ी, उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। भक्तों, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके धो करके अलग बर्तन में डाल करके उसको भी लकड़ियों पे चढ़ा दिया गया। कहने लगी, महाराज अब उठिए और इन दोनों लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित कीजिए ताकि प्रसाद बन के तैयार हो सके। क्या लगे, नहीं रानी, ये कार्य मैं नहीं करूंगा। तुमने अभी मुझे बताया कि जहां हम मंत्रोच्चारण के साथ माँ की ज्योत प्रचंड करते हैं, माँ की ज्योत प्रज्वलित करते हैं, उसमें माँ ज्वाला आकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए ना ये ज्योत भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, क्योंकि इसमें माँ ज्वाला का विराजमान होना होता है। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घर में जो ज्योत जग रही है, क्या माँ ज्वाला इसमें विराजमान है? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ। हाथ में गंगा जल लिया भक्तों, माँ ज्वाला का बीज मंत्र पढ़ के दूर से उन लकड़ियों पर छींटा लगाया। वो ज्वाला मैया की, वो ज्वाला मैया की। भभक करके अग्नि अपने आप प्रज्वलित हुई। छींटे से, पानी के छींटे से ही अग्नि प्रज्वलित हुई और बहुत जल्दी बन करके वो प्रसाद तैयार हो गया। भक्तों, अब तारा कहने लगी, महाराज 5 थाली मंगवाइए, 5 लाल कपड़े मंगवाइए उसको ढकने के लिए, और ये प्रसाद 5 थाली में डालकर ढक करके माँ की ज्योत के समक्ष मंगवा लीजिए। राजा ने इशारा किया, सेवकों को ऐसा ही किया गया। लेकिन राजा ने पूछा कि रानी, केवल तुम और मैं 2 व्यक्ति हैं, 5 थाली किस लिए मंगवाई हैं? कहने लगी रानी कि राजन, एक थाली, पहली थाली मेरी माँ को भोग लगाया जाएगा, दूसरी थाली आपके नाम की, तीसरी मेरे नाम की, चौथी आपके घोड़े के नाम की और 5वीं आपके पुत्र के नाम की। इसलिए 5 थाली मंगवाई। पहली थाली माँ को भोग लगाया गया, दूसरी थाली उठाकर राजा के समक्ष रख दी गई कि महाराज जल्दी से इस प्रसाद का भोग लगाइए ताकि यज्ञ को आगे बढ़ाया जा सके। पहली जो डली राजा चेतना मन में करे विचार। प्रसाद का टुकड़ा उठाकर के राजा मुंह में रखते हैं तो मन में एक बात आती है, विचार आता है कि मेरे महल के लोग, मेरे घर परिवार के कुटुंब के लोग जब कल पूछेंगे कि आपका पुत्र कहाँ है, कैसा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहाँ है? मैंने तो बलि चढ़ा दी। अब घर परिवार के लोगों को जवाब देने के लिए कोई उनको बहाना नहीं सूझ रहा, कोई बात नहीं सूझ रही कि मैं क्या कहूँगा। बड़ा दिमाग पे जोर डाला, लेकिन कोई जवाब सूझा नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, तारा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए महाराज, क्या बात है? देखो,
तुम्हारे कहने से मैंने अपने पुत्र और घोड़े की बलि चढ़ा दी। तुम और मैं, हम केवल 2 व्यक्तियों को मालूम है, किसी और को मालूम नहीं। मुझे इस माँ का दर्शन अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, मुझे माँ से जो वरदान मिलना है वो भी ना मिले तब भी कोई बात नहीं। इसके बदले में अगर मुझे मेरा बेटा और घोड़ा ही मुझे माँ से तुम दिलवा दो तो मुझे, तुम्हें मालूम है कि बलि दे चुके हैं, तो मेरे वचन भी पूरे हो जाएंगे, मेरा बेटा और घोड़ा भी मिल जाएगा। बेशक माँ का दर्शन ना मिले कोई बात नहीं। कहने लगी महाराज जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मेरी माँ काली जहाँ होती है वहाँ सब कुछ संभव है। हाथ में घोड़े के नाम की थाली उठा करके राजा के हाथ में रखी, हाथ में गंगा जल लेकर के मंत्र पढ़ते हुए 3 बार घुमा करके जल नीचे छोड़ दिया। कहने लगी जाइए महाराज, असबल के अंदर जो घोड़ा सबसे अच्छा लगे उसको ये प्रसाद डाल करके आइएगा। अब राजा ये सोचते हुए जा रहे हैं कि घोड़े तो मांस का प्रसाद खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी डाल के तो आना ही पड़ेगा। भैया बस 2 मिनट है, 2 मिनट शांत रहिए बस। घोड़े प्रसाद खाते नहीं, डाल के तो आना ही पड़ेगा। अंदर जाकर के जैसे ही उस प्रसाद की थाली के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं उसमें से घोड़े का जो मांस का प्रसाद था वो है ही नहीं। वो मांस का प्रसाद बदल के क्या हो गया, काले चने का प्रसाद बन गया, जिसको घोड़े ने बड़े चाव के साथ ग्रहण किया। क्या तो सच्चे दरबार की, बल कालका मैया की। अब मन ही मन माँ की जय जयकार करने लगे कि माँ तेरी लीला अपरंपार है। मांस का प्रसाद लाया था डालने के लिए, आकर के यहाँ जब कपड़ा हटाया तो काले चने का प्रसाद निकल रहा है। माँ तेरी लीला अपरंपार है। माँ की जय जयकार मन ही मन कर उठे। अब तो विश्वास हो गया कि हाँ अब मेरा बेटा भी मिल सकता है। दौड़ते हुए वापस गए, तारा मेरा पुत्र। कल के महाराज धैर्य रखिए, अधीर ना होइए। पुत्र के नाम की थाली लेकर के राजा के हाथ में रखी, हाथ में फिर से गंगा जल ले लिया, घुमाते हुए 3 बार वो जल नीचे छोड़ दिया। कहने लगी महाराज बुलाइए पुत्र को, जैसे हमेशा बुलाते हैं। हमेशा की तरह राजा ने जोर से आवाज दी, बेटा सुंदर। दूर से आवाज आई, आया पिताजी। क्या देखते हैं, बेटा फिर से दौड़ा चला आ रहा है, गले में कलावे की माला है, मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा है। आकर के फिर वैसे ही हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ा हो गए। कहते कहिए पिताजी क्या गया है। अब पुत्र को जिंदा देख करके राजा को विश्वास नहीं हुआ, घुटने के गल बैठ गए और घुटने के बल बैठ करके पुत्र को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अब जब उठूंगा तो सपना टूट जाएगा और मेरा पुत्र फिर कहीं दिखेगा नहीं, इसलिए रो रहे हैं जोर जोर से। बेटा तू सच्ची में आ गया ना। रानी ने सिर पर हाथ फेरा, महाराज अधीर ना होइए, अब ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस हवन को तो पूरा कीजिए, ऐसा ना हो कि आई हुई सब चीज़ें वापस चली जाएंगी। चलेगी अच्छा। अब पहले हवन की पूर्ण विधि को पूर्ण किया गया। तत्पश्चात राजा दंडवत लेट के ज्योत के सामने लेट करके, दंडवत लेट करके माँ को क्षमा याचना मांगने लगे। माँ से क्षमा मांगने लगे कि माँ मैं तो आपका भगत भी नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरी इतनी लाज रखी कि मेरा बेटा और घोड़ा मुझे वापस दे दिया। अपने भक्तों की आप कितनी लाज रखती होगी मैं समझ सकता हूँ। और इस तरह से भक्तों, तारा ने अपनी बहन का श्राप, अपनी बहन को भी श्राप से मुक्त किया और अपने पति को जब ये हवन पूर्ण किया, बेटा और घोड़ा वापस मिला, तो राजा ने माँ को एक वचन दिया कि माँ आपने मेरे ऊपर इतना परोपकार किया है तो मैं भी आपको एक वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं सदा आपकी भक्ति करूंगा। राजा ने मोह को त्यागया, शरण ज्वालपा दी जाए, जिसे ब्रह्मा और विष्णु ध्यावते और ध्याय भोलानाथ। कहते उस वक्त राजा ने राजपाट सब त्याग दिया, उस नन्हे से बच्चे के नाम पे अपना राज्य कर दिया और अपने महामंत्री को सब राज्य चलाने का भार सौंप दिया। और वहीं पास के जंगल में एक बड़ी सुंदर सी कुटिया बनवा कर उसमें एक छोटा सा मंदिर बनवाया माँ का। और पति पत्नी दोनों ने उस कुटिया के अंदर शेष जिंदगी बिताई, माँ का भजन कीर्तन करते हुए सारी जिंदगी माँ के चरणों में बिता दी। क्या तो सच्चे दरबार की। आइए कथा को यहाँ पूर्ण विराम देते हैं क्योंकि आरती का समय हो चुका है, लेकिन उससे पहले कलश का दान किया जाएगा। रात को जब नवग्रह पूजन करवाया था, सभी ग्रहों को
सभी देवी देवताओं को यहाँ पे आमंत्रित करके बुलाया गया था, विराजमान किया गया था। उसको हम अब इस सुबह वापस उनको किया जाएगा। लेकिन देवी देवताओं के अलावा आपके पितरों को भी यहाँ बुला करके विराजमान किया गया था। देखिए पापा जी की तस्वीर भी सामने लगवाई थी मंगवा करके। जिन पितरों का हम हर साल कनागत करते हैं, श्राद्ध अर्पित करते हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया था और अब उनको विदा करना है। ये कलश उनको विदा करने के लिए अब दान किया जाएगा। ये कलश सबके पास आएगा, कोई कुंवारी कन्या इसको ना छुए, अन्यथा सब भाई बहन माता बहनें इसको प्रणाम करें सभी। और अपने अपने पितरों से सबने क्षमा भी मांगनी है और आशीर्वाद भी मांगनी है। क्षमा क्या मांगनी है कि हमारे घर में कोई अगर पितृदोष लगा हो, हमसे कोई गलती त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा करना, पितृदोष को समाप्त करना और हमारे घर में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाइए। इसमें आप जो भी दान करेंगे वो आप अपने पितरों के निमित्त करना। और भक्तों ये कलश चढ़ाया जाता है माँ अन्नपूर्णा के चरणों में, इसलिए ये दान करने वाले के घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा को अर्पित किया जाता है ये कलश। इसलिए अन्न यानी खाने पीने की कमी नहीं होती घर में कभी भी। और जिनके घर में पितृदोष लगा होता है ना, उनके घर में बरकत नहीं होती, कितना भी पैसा कमा लें बरकत नहीं होती। ये पितृदोष का मुख्य कारण है। खुला दे दीजिए। लो जी मंजी। साचे दरबार की, जय। सोने वालों की। हाँ।